Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Physics. As we have started unit number 3, that is gases, and in the previous video we discussed about ideal gas equation. Now in this video we'll discuss about ideal gas constant. So let's get started. तो जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आइडियल गैस इक्वेशन को, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल गैस कांस्टेंट को। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है जी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में बेसिकली जो ये आर है दिस इज ओवर आइडियल गैस कांस्टेंट। अब हम इस वीडियो में इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मतलब ये कांस्टेंट है, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम इस कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। तो अलग कैसे करेंगे कि r जो है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, r को उधर ही रहने देते हैं, और ये जो n और t है इसके साथ, चूंकि ये इसके साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये pv के साथ आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आर के साथ, यहाँ पे आ गए ये डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा जी, पी वी डिवाइडेड बाय पी वी उधर ही रहा, और जो एन टी थे जो कि आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे वो यहाँ पर आके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। सो यहाँ से ये है हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट। अब हम लोगों ने देखनी है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। सो बेसिकली जो वैल्यू होती है आर की वो डिपेंड करता होता है कि हम कौन सा यूनिट चूज करेंगे प्रेशर के लिए, वॉल्यूम के लिए और टेम्परेचर के लिए। यानी कि क्योंकि देखिए इसकी जो इक्वेशन आ रही है उसमें क्या आ रही है, टर्म्स प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। सो जो इसकी वैल्यू होगी आर की वो डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर किस यूनिट में दी गई। ठीक, और ये जो वैल्यूज होती हैं यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट वैल्यूज आती है। सो आर की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट एस टी पी, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आर की क्या वैल्यू होगी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहले तो हम 1 मोल ऑफ गैस, आइडियल गैस ले लेते हैं, यानी कि एन की टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि एस टी पी की बात करें ना, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में हो गई, यानी कि 273.16 केल्विन हो गया। देन एस टी पी पे जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यूनिट्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, केल्विन टेम्परेचर के लिए और वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब है। अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं अपनी इस इक्वेशन में, यानी कि R इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन और टी। तो प्रेशर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर लगाना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग वॉल्यूम से, यानी कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब से, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हम लोगों ने लिए, 1 मोल, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर है जी 273.16 केल्विन। जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, 22.414 को डिवाइड किया 273.16 से, सो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 0.0821, ये वैल्यू आ गई। लेकिन जो मेन चीज है ना आगे वो है इसके यूनिट्स। ये ज़्यादा एम कैट वगैरह के जो टेस्ट होते हैं, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, जितने भी कम्पिटिटिव टेस्ट, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जो इनके यूनिट्स यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट कौन कौन से हैं, डेसीमीटर क्यूब, और उसके बाद साथ एटमॉस्फेयर क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में था, देन पर केल्विन क्योंकि जो टेम्परेचर था वो हमारे पास डिवाइड में आ रहा था, इस वजह से पर केल्विन, और है हमारे पास पर मोल क्योंकि जो एन है वो भी हमारे पास डिवाइड में। सो हम कह सकते हैं कि एट एस टी पी, यानी कि जब हमारे पास प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेयर में होगा और जो वॉल्यूम होगा जब डेसीमीटर क्यूब में होगा,
तो एट दैट टाइम हम लोग आर की वैल्यू यूज करेंगे, वो होगी 0.0821। अगर हमारे पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा और वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में होगा, तब हमारे पास आर की वैल्यू होगी 0.0821। इसका मतलब ये है कि ये जो बेसिकली हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हो at 273.16 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया जाए बाय 1 केल्विन, यानी कि हमारे पास एक गैस मौजूद है, एक आइडियल गैस, उसका टेम्परेचर 273.16 केल्विन है, उसका प्रेशर भी हम लोगों ने दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, और एट दैट टाइम अगर हम उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं बाय 1 केल्विन, तो क्या होगा? तो वो जो गैस होगी वो एब्जॉर्ब करेगी 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर ऑफ एनर्जी। मतलब उस इक्वेशन का मतलब ये है, जो आर की हम लोगों ने वैल्यू निकाली है ना, उस सारी चीज का मतलब ये है कि अगर इतना टेम्परेचर हो, इतना प्रेशर हो, उस टाइम पे अगर हम इंक्रीज करें 1 केल्विन से टेम्परेचर को, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी वो गैस। ठीक, अब ये जो डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर इस पॉइंट में दिया गया ना, इसका मतलब है ये यूनिट है एनर्जी का। इस केस में ये एनर्जी का यूनिट है कि कितनी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा। सो 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब करेगा, गैस जो है वो एब्सॉर्ब करेगी। उसके बाद हम कहते हैं कि जो वैल्यू ऑफ आर है, इट इज द यूनिवर्सल पैरामीटर फॉर ऑल द गैसेस। ये यूनिवर्सल पैरामीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम प्रेशर को, अभी हम लोगों ने पहले क्या किया, प्रेशर को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया था एटमॉस्फेयर में। अब अगर प्रेशर को एक्सप्रेस करें मिलीमीटर ऑफ मरकरी में या फिर टोर में, और वॉल्यूम जो है पहले हम लोगों ने उसको डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस किया, अब अगर हम उसको एक्सप्रेस करें सेंटीमीटर क्यूब में, तो फिर हमारी आर की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? तो सबसे पहले हम अपना प्रेशर देख लेते हैं। अगर हम प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होगा? हम लोगों को पता है कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो बेसिकली किसके इक्वल है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के और 760 टॉर के। ठीक है, इसके भी इक्वल है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के और 760 टॉर के। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं 760 टॉर के। तो अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हमने एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, तो हम क्या करेंगे, 0.0821 को मल्टीप्लाई कर देंगे 760 से। ठीक, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। तो जब हमने इसको कर दिया, जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बाकी सारे यूनिट सेम रहेंगे, लेकिन एक यूनिट जो है एटमॉस्फेयर वो चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 62.4 डेसीमीटर क्यूब। एटमॉस्फेयर की जगह मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा, और पर केल्विन पर मोल। तो इट मीन्स कि जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर प्रेशर होगा तब तो हम 0.0821 वैल्यू लगाएंगे, लेकिन अगर हम प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लेते हैं तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी आर की, वो होगी 62.4 डेसीमीटर क्यूब। 62.4 डेसीमीटर क्यूब मिलीमीटर मरकरी पर केल्विन पर मोल। तब हम लोग ये वैल्यू लगाएंगे 62.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल्स टू 1 टोर। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 760 मिलीमीटर मरकरी बराबर है 760 टोर के। इट मीन्स के 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल है 1 टोर के। सो अगर प्रेशर जो है उसको टॉर में लें तो हमारे पास क्या आएगा? जस्ट मिलीमीटर ऑफ मरकरी वाली ही टर्म आएगी। जस्ट क्या हो जाएगा? मिलीमीटर ऑफ मरकरी की जगह जो हमारा यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा टॉर का।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एज 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अगर हम अपने डेसीमीटर क्यूब को वॉल्यूम अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में लें तो डेसीमीटर क्यूब को ऑब्वियसली हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर क्यूब में। एंड एज वी नो कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है 62.4 उसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 62.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 62400। आगे अब हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, बाकी सारा वही टॉर पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। सो इट मीन्स कि अगर हम प्रेशर टॉर में लें और वॉल्यूम जो है उसको सेंटीमीटर क्यूब में लें तो एट दैट टाइम जो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी वो होगी 62400। उसके बाद है, अब अगर हम लोग करते हैं इन एस आई यूनिट्स, अगर हम लोग एस आई यूनिट्स लगाएं तब हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी। सो हम देखते हैं कि एस आई यूनिट जो है प्रेशर का वो कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या होता है जी, मीटर क्यूब। सो हम लोग अब प्रेशर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सो हम देखते हैं 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो किसके इक्वल है, 760 टोल के, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और उसके बाद है अगर 760 टोर जो है वो इक्वल होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। उसके बाद हम लोगों को 1 मीटर क्यूब, चूंकि वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर क्यूब, सो हमने इसको भी कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर क्यूब हमें पता है कि किसके इक्वल होता है जी, 1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कितने लेंगे, 1 मोल लेंगे। टेम्परेचर कितना है जी हमारे पास, 273.16 केल्विन टेम्परेचर होगा। प्रेशर हमारे पास 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद जो है वॉल्यूम वो है हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब था, लेकिन इसको हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। तो हमारा आंसर क्या जाएगा जी, 0.022414 मीटर क्यूब आ गया। अब हम इन सारी वैल्यूज को अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेशर की वैल्यू हम लोगों ने पुट की 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया उसको वॉल्यूम से, डिवाइडेड बाय एन जो है वो 1 मोल है, और उसको टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब हम लोगों ने सारी कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8.3143। और न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन एम जो है वो एक ही एम लिखा हुआ है, एम यहाँ पे मीटर कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, m-2 है, और ये क्या लिखा हुआ है, m जो है वो 3 है। यहाँ पे मीटर जो है वो -2 है और यहाँ पे मीटर जो है वो 3 है। तो -2 प्लस 3 क्या होता है जी, इज इक्वल्स टू आता है 1 के। इट मीन्स कि ये किसके इक्वल हो गया, जस्ट मीटर के। सो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, जस्ट मीटर, देन पर केल्विन एंड देन पर मोल आ गया। सो एसआई यूनिट्स जब हम लोग यूज करेंगे, जब भी एसआई यूनिट्स यूज करेंगे तो एट दैट टाइम जो आर की वैल्यू होगी वो हम लोग कौन सी यूज करेंगे, 8.3143। उसके बाद है अगर एज वी नो कि 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, 1 जोल के इक्वल होता है। सो इसको हम लोग जोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट न्यूटन मीटर की जगह हम लोग जोल लिख देंगे। और इसी तरह हम कहते हैं कि अगर हम इसको कैलोरी में लेना चाहें तो 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, 4.18 जॉल के। तो हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 4.18 से। तो हमारे पास फाइनल टर्म क्या आ जाएगी, 1.989 कैलोरी पर केल्विन और पर मोल। तो जब भी हम लोग, बस इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग यूनिट्स कौन से यूज करें, देन उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी आर की वैल्यू रखेंगे। और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बेसिकली हमें देखना है कि हम किस यूनिट्स में, किन यूनिट्स में अपने प्रेशर वॉल्यूम की जो है वो वैल्यूज ले रहे हैं।
सो अकॉर्डिंग टू दैट यूनिट हमें अपने आर की वैल्यू जो है वो डिसाइड करनी होगी। अगर यूनिट्स कुछ और हैं और हम वैल्यू किसी और यूनिट की लगा रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो गलत आएगा। तो इस वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से देखना, और ये बहुत ज़्यादा जो कम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उनमें इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली ये होता है कि यूनिट्स कुछ और दी होती है लेकिन वैल्यू किसी और यूनिट की लगाई दी होती है। सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत गौर से ये याद करने वाली चीज़ें हैं। सो बहुत अच्छे से याद करने। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सो गिव अ बिग thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.